हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यादेंद्र और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक और सेशन जो इंफॉर्मेशन से भरपूर रहेगा। भाई, साल जब शुरू होता है तो हम अपने लिए ढेरों लक्ष्य बनाते हैं। मैं कहूंगा एक लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन पहले चुनते हैं। और अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि भाई आप जो है वो IBPS PO बनना चाहते हैं, या फिर जो लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों साल के शुरू में ये जितने भी आप लक्ष्य बना रहे हैं या जिन्होंने IBPS बनने का ठान लिया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो सब जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एक ही वीडियो में तैयारी से पहले की तैयारी, मतलब तैयारी की तरफ निकलेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, क्या जानना है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं हमारे लिए क्या क्या जरूरी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि IBPS PO जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराता है IBPS तो बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। क्लियर है? अब IBPS जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो सभी बैंक एग्जाम्स लगभग कंडक्ट कराता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी या सार्वजनिक बैंक, जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए। टोटल कितने? 11 बैंक्स, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब आप बोलोगे कि 11 क्यों? तो भाई एक SBI का एग्जाम अलग होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम अलग होता है जो अभी हो रहा है, SBI क्लर्क है ना, और SBI PO है ना। ये तो वैकेंसी आ चुकी है, अभी 2025 में लोग एग्जाम दे रहे हैं। अब प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए IBPS जो है ये वैकेंसी निकालता है। ठीक है भाई। अब ये काफी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। मैं कहूंगा कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर सबसे ज्यादा बैंकिंग के एस्पिरेंट्स अगर कुछ बनना चाहते हैं तो वो जो है वो IBPS PO बनना चाहते हैं। क्यों ये इतना अट्रैक्ट करता है, इस वैकेंसी में क्या है, वो सब हम लोग चलिए जानते हैं एक करके। सबसे पहले तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयोजन करने वाली संस्था का नाम है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। फिर बात करें तो पद का नाम है प्रोविजनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है भाई। भाग लेने वाले बैंक भी मैंने आपको बता दिए, 11 बैंक इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है। फिर एग्जाम का जो स्तर है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का ये एग्जाम होता है। और इस साल की जो है बेसिकली यहां पर वैकेंसी की बात करें तो 2025 इस साल की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 की, ये अगस्त में जो है वैकेंसी लॉन्च हो जाएगी और सितंबर से तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरने लगेंगे। क्लियर है? ये जो है मैं एग्जैक्ट आपके लिए यहां पर इसे करेक्ट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो वैकेंसी है बेसिकली ये 2025 की वैकेंसी अब जो आएगी वो कब आने वाली है? तो ये सितंबर में आएगी। जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है? तो सितंबर में ये वैकेंसी आने वाली है, 2025 की वैकेंसी। ठीक है भाई। अब आवेदन जो आप करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे? तो भैया ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको परीक्षा की डेट्स की बात करें तो ये 2 लेवल पर एग्जाम होता है, मतलब पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। क्लियर है? तो प्रीलिम्स जो है वो होगा आपका अक्टूबर 2025 में, जिसकी डेट्स होंगी 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। मेंस जो है, जब आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस आपको देना होगा और मेंस एग्जाम आपका 29 नवंबर को आयोजित होगा। आप सोचो, कहीं है इतनी ट्रांसपेरेंसी? आज आप किसी भी वैकेंसी की तरफ किसी भी फील्ड में जाते हैं, कहीं ना कहीं वैकेंसी को लेकर, परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर और बहुत सारे जो है बाधाएं बीच बीच में आती रहती है बड़े से बड़े एग्जाम में। लेकिन मुझे लगता है कि IBPS ये जो बैंक एग्जाम्स कराता है सबसे ज्यादा सटीक, ईमानदारी से और रेगुलरिटी के साथ एग्जाम होता है और समय से इसके रिजल्ट आते हैं, है ना, इंटरव्यूज होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं और फिर ज्वाइनिंग होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अट्रैक्टिव और भरोसेमंद करियर के बारे में जो है बेसिकली सोच रहे हैं तो वो IBPS PO जो है एकदम
सही जो है वो करियर ऑप्शन आपका हो सकता है। वेतन की बात करें तो भैया सैलरी जो है वो 52,000 से लेके 55,000 के बीच हो सकती है ना। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 3 लेवल का, जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। क्लरिकल एग्जाम्स में जैसा कि आपको पता है इंटरव्यू नहीं होते, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, इसलिए आपका साक्षात्कार भी होता है जब आप मेंस जो है वो क्लियर कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आप चाहे आर्ट से रहे हो, बायो से रहे हो, है ना, या मैथ साइंस से रहे हो, कॉमर्स से रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। एज लिमिट जो है वो 20 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। 20 से 30 वर्ष जो है एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। साधारण या सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए 20 से 30 एज होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज में जो है ये सरकारी नियमों के अनुसार, जैसे सभी वैकेंसी में जो छूट होती है वही छूट इसमें भी अप्लाई होती है। अब अगर मैं एग्जैक्टली डेट्स की बात करूं दोस्तों, तो इस साल जो डेट बेसिकली है, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा अगस्त 2025 में। फिर रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो जाएंगे वो अगस्त लास्ट और सितंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन होंगे। परीक्षा की तिथियां मैंने आपको बता दी है, 4, 5, 11 अक्टूबर, और मेंस होगा आपका 29 अक्टूबर को, मुख्य परीक्षा मेंस। ठीक है। एज लिमिट के रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा था कि भैया गवर्नमेंट के रूल्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, तो भैया एससी और एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो, है ना, तो एससी एसटी को जो है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। मतलब ये कि एससी एसटी के कैंडिडेट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं, है ना, जाति और जनजाति के, ये बेसिकली 5 वर्ष और एग्जाम दे सकते हैं। मतलब ये कि 30-35 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर बात करें तो ओबीसी के लिए जो है बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब ओबीसी वाले सभी अभ्यर्थी एस्पिरेंट जो हैं वो 33 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर का या 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। क्लियर है? तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी की तरफ जा रहे हैं तो ये है आपकी तैयारी से पहले की तैयारी। क्योंकि एक बार जान लो, फिर उसके बाद ठान लो, और फिर ये मान लो कि अब सिलेक्ट होकर रहेंगे। बार बार सोचना, या तो सोचो मत, या तो उस तरफ जाओ ही मत, और अगर जाने का मन बनाया है, सोचो, डिसीजन लो, और एक बार जो डिसीजन ले लिया उसके बाद पलट के मत देखो। उसके बाद तो फिर हम हैं, हमारा विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है कि सिलेक्ट होकर रहेंगे। दोस्तों बैचलर डिग्री इसमें चाहिए है। सबसे बड़ी बात जो अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, है ना, स्नातक की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम बात कर रहे थे 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, तो जो प्री एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जाम जो है वो 225 मार्क्स का होता है, और जो इंटरव्यू होता है, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस देने को मिलता है। मेंस जब आपका क्रैक हो जाता है, आप पास कर लेते हो, तो फिर आपको 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू जो है वो देना होता है। आगे बढ़े तो ये जो पैटर्न है कि भाई आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, तो सब लोग समझ लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, या जो अभी भी 12th में है और प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या इस फील्ड में अपना करियर जो है वो तलाश रहे हैं, वो देख लें कि भैया जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 3 ही सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश में जहां 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, और 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। क्वांट में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। मतलब कुल मिलाके जो आपका प्री एग्जाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, और 1 घंटे में या 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। यह आपका प्री एग्जाम का पैटर्न होता है आईबीपीएस पीओ का।
मेंस की अगर बात करें, जब प्री क्वालिफाई आप कर लेंगे और उसके बाद मेंस होगा आपका नवंबर में, तो क्या सब्जेक्ट्स होंगे? तो यहां पर देखिए रीजनिंग के साथ कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, क्लियर है, और जनरल अवेयरनेस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। बाकी वही आपका अंग्रेजी है, क्वांट की जगह जो है मान लीजिए आप कि डेटा एनालिसिस जो है ये हो जाता है, क्लियर है। और फिर बात करें तो इंग्लिश जो है एज इट इज रहता ही है ना, इंग्लिश। और डिस्क्रिप्टिव यहां पर बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बेसिकली यहां पर आप देखें तो यहां कंप्यूटर ऐड हो गया और जनरल अवेयरनेस जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। बाकी सारे जो है वो वही रहते हैं आपके, जिसमें कि इंग्लिश हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया और फिर डिस्क्रिप्टिव। अब देखो यहां पर 45 क्वेश्चन जो है वो काय के हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर के हैं, पर ये 60 मार्क्स के हैं और इसके लिए 60 मिनट का समय लगेगा, ठीक है भाई। फिर इसके बाद बात करें तो जीए के जो है वो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स, और इसमें 35 मिनट्स का समय जो है वो दिया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट का समय लगता है। फिर डेटा एनालिसिस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स का समय दिया जाता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 157 क्वेश्चंस, 225 जो है बेसिकली मार्क्स और 180 मिनट, मतलब कि 3 घंटे का समय आपके पास होता है आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है, जो बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो उनके लिए जो फीस है वो 175 रुपए होती है, 175। जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उन्हें बेसिकली 850 रुपए फीस देनी होती। हालांकि ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर नाम ही उनका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो फिर 850 रुपए फीस कैसे है। एनीवेज, जब ये नोटिफिकेशन इस साल आएगा तो इस पर फिर से एक बार नजर देखेंगे कि कहीं इसमें कोई परिवर्तन हुआ है क्या। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। मैं अपने हर वीडियो में, अपने हर सेशन में बोलता हूं भैया सैलरी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो कि नहीं मैं पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, आत्मसम्मान चाहिए मुझे, लेकिन सही सम्मान, है ना, और पैरों पर खड़े होने का सही जो है वो ढंग, वो बेसिकली सैलरी से ही आता है भाई साहब। व्यक्ति आपसे सैलरी पूछता ही इसलिए है क्योंकि उसे पता करना होता है कि आपको कितना सम्मान देना है। तो भैया सम्मान मतलब सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो बेसिक जो है पीओ का होता है 36,000, है ना। इसमें स्पेशल अलाउंसेस जो जोड़े जाते हैं वो है 5,904 रुपए। फिर डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ते की अगर बात करें तो 8,593, है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें तो सीसीए जो है मिलता है, मतलब ये कि सिटी, है ना, किसी विशेष जो है सिटी में आप बेसिकली अगर पोस्टेड होते हैं तो वहां की महंगाई से कदम कदम मिलाने के चलने के लिए जो है 1,400 रुपए आपको जो है एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद लर्निंग अलाउंस जो है वो दिया जाता है 600 रुपए, है ना, अगर उस सब से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स पर आप पैसा खर्च करते हो। फिर इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है 3,240 रुपए। ग्रॉस सैलरी जो है वो होती है, वो कितनी होती है ग्रॉस सैलरी आपकी, वो है 57,289 रुपए, 57,289 रुपए ये ग्रॉस सैलरी। अब इसमें कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं, वो डिडक्शन क्या क्या है, तो डिडक्शन दोस्तों आपको बता देता हूं। डिडक्शन है सबसे पहले कि भैया टीडीएस यहां पर माइनस हो जाता है, टीडीएस जो यहां पर लिख देता हूं मैं, टीडीएस जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें तो पेंशन जो है वो भी, पेंशन के लिए अमाउंट माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद पीएफ के लिए अमाउंट माइनस हो जाता है। तो ये जब माइनस हो जाता है पीएफ, पेंशन और टीडीएस का पैसा, तो कुल मिलाकर 52,630 रुपए जो है ये आपकी नेट सैलरी बचती है, 52,630। इट कैन वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, अलग अलग शहरों में सैलरी अलग हो सकती है। तो एक पीओ की शुरुआती जो सैलरी है वो 52,630 रुपए फिलहाल होती है। इज दैट क्लियर?
दोस्तों आपको बता दूं कि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम फॉर्म जब आप भर दोगे तो कितना कट ऑफ, कितने मार्क्स लाने होते हैं, यह भी जो है आपको जानना जरूरी है। तो जब प्री एग्जाम आप देते हैं तो आपको याद दिला दूं, प्री एग्जाम में 2023 में जनरल का कट ऑफ गया था 54, है ना, ओबीसी का कट ऑफ गया था 54 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कट ऑफ 54 था। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनका कट ऑफ 54 था। लेकिन अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल कास्ट का थोड़ा सा ज्यादा था, किससे, शेड्यूल ट्राइब से 49.5, काफी ज्यादा था, और शेड्यूल ट्राइब का था 43, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि भैया 2023 में तो ये कट ऑफ रहा प्री में, है ना। और फिर मेंस की अगर बात की, सॉरी, फिर अगर हम बात करें 2024 की, तो लगे हाथ देख लेते हैं। 2024 में जो है ये कट ऑफ कुछ कम गया। तो 2024 में जो कट ऑफ कम गया वो कितना, 48, है ना, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 48.5 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 48.5। वहीं अगर एससी एसटी की बात की जाए तो एससी का 48 और एसटी का यहां पर फिर से कम है 41। तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कट ऑफ कम गया था, है ना। अब आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए इसका एवरेज निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां भैया 48 था या 49 था, तो मतलब ये इसमें बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ने वाला है। 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, एक मार्क इधर उधर हो सकता है ना। यहां पर आप एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई इनका जो है बीच का मामला हो सकता है कि भाई यहां पर जो है 42, 42.5 या 44 या 42, ऐसा करके ये एवरेज जो है ये हो सकता है। मेंस में कितने मार्क्स लाना जरूरी है? मुख्य परीक्षा में अगर हम 2024 का ही डेटा की बात कर लें तो 2024 में जनरल का कट ऑफ गया था 63, है ना, ओबीसी का 62.5 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 61। इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन शेड्यूल कास्ट में 50.25 था और शेड्यूल ट्राइब में 41 था। अगेन इसका मतलब यह है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अगर कैटेगरी का भी साथ मिल गया है तो बात बन सकती है। तो भैया ध्यान रखें, है ना, नो डाउट मेहनत तो करनी है, जनरल वालों को भी, है ना, और ओबीसी वालों को भी, सभी को मेहनत करनी है। देखिए बिना मेहनत के तो किसी का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ सरकार ने जो व्यवस्था करके रखी है उसमें डेफिनेटली हम जो है वीकर सेक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं, हम जो है वो ट्राइब्स को प्रमोट कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये जो है बेसिकली कट ऑफ्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब आखिर में इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या सुझाव हैं, आप हमारे साथ डेफिनेटली जब भी जुड़ेंगे समय समय पर ये सुझाव देते रहेंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को समझें कि आईबीपीएस पीओ एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए हमारा सिलेबस जो है वो क्या है। जब सिलेबस समझ में आ जाए, तैयारी आप शुरू करें, तो उसके बाद जो है सिलेबस के बाद बात आती है कि भैया प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होती है। और फिर इसके बाद मॉक टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस कर सकें, आप अपनी गलतियों को पता कर सकें कि भाई कहां जो है वो आप गलती कर रहे हैं। और अगर जब आप गलतियां सही कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो कहीं आपकी स्पीड तो कम नहीं हो रही। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। फिर इसके बाद स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से अपडेटेड होते रहिए, क्योंकि अगर पीओ का एग्जाम क्रैक करना है तो भाई आप यकीन मानिए अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है और साथ में इसमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स, बैंकिंग नॉलेज, है ना, और अभी रियल टाइम का जो करंट अफेयर बैंकिंग से संबंधित है वो भी एक्सपेक्ट आपसे किया जा सकता है। तो भाई आप जो है शुरू से ही करंट अफेयर्स की घटनाओं पर नजर रखें, अपने आप को ऑलराउंडर बनाए, हर चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट आप जो है वो तभी सीखेंगे जब रेगुलर बेसिस पे आप जो है पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, या मॉक टेस्ट देंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। बाकी हम जो है जैसे आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो रिकॉर्डेड है या लाइव सेशंस है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी भी जो है हमारा एक फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू हुआ है 5 फरवरी से, है ना। 5 फरवरी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा समय अभी नहीं बीता है, चंद ही दिन हुए हैं। तो अगर आप हमारे साथ ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच खान ग्लोबल स्टडीज
बैंकिंग चैनल का आप ज्वाइन कर सकते हैं केजीएस की साइट या वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर से हाजिर होंगे हम एक और वीडियो के साथ, एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। आज के लिए चाहे हो घनघोर अंधेरा या ना हो कोई आस, वो सुबह एक दिन लाएंगे, ये मन में है विश्वास। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।